सन 2010 में नासा की एक सैटेलाइट लाइडर टेक्नोलॉजी से लेस अमेज़न के जंगल के ऊपर चक्कर लगा रही थी। साइंटिस्ट उम्मीद कर रहे थे कि शायद उन्हें कोई नया दरिया मिलेगा या शायद कोई नया पहाड़, मगर जब डेटा स्क्रीन पर आया तो पूरी की पूरी लैब खामोश हो गई। अमेज़न के घने दरख्तों के नीचे, जंगल की गहरी तह के नीचे खुफिया कदीम रास्ते साफ नजर आ रहे थे जो दुनिया से छुपे हुए थे। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये सीधे रास्ते, ये जियोमेट्रिक रास्ते जो इंसान के हाथ के बने हुए थे, उन रास्तों के अख्ताम पर एक शहर मिला और उसके बाद एक और शहर, और ये शहर दर शहर पूरा एक सिलसिला जिनका किसी ने मौजूद होने का कभी गुमान भी नहीं किया था। मगर ये तो सिर्फ कहानी का आगाज है, क्योंकि अमेज़न के जंगल में आज भी, इस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस जमीन पर हैं लेकिन हमारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, हमारी दुनिया से अनजान हैं। कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फोन नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, सिर्फ वो लोग और उनका जंगल। आज चलते हैं उन जगहों पर जहां दुनिया की तारीख की चंद बड़ी सिविलाइजेशन खुद को छुपा कर बैठी हैं। उन लोगों के पास जो इस दुनिया में तो है मगर हमारी दुनिया से अनजान है, और उन राजों के पास जो अमेज़न की मिट्टी में आज भी दफन है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अमेज़न, ये नाम सुनकर एक अजीब सी कशिश होती है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 7 गुना बड़ा, 9 मुल्कों में फैला हुआ। ब्राजील में, पेरू में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, इक्वाडोर में, बोलिविया में, गुयाना में, सूरीनाम में और फ्रेंच गिनी में। मगर इसका असल दिल, इसका असली वजूद ब्राजील के अंदर है। अमेज़न रिवर इस जंगल की रग में बहता हुआ खून है जो 6400 किलोमीटर लंबा है, और वॉल्यूम के एतबार से ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। एक सेकंड के अंदर अमेज़न रिवर इतना पानी खाली करता है जितना 10 साल में दरियाए नील से गुजरता है। इस जंगल का 10% दुनिया की तमाम स्पीशीज को ढांपे हुए, यानी इस दुनिया में जितनी स्पीशीज हैं उसका 10% अमेज़न के अंदर मौजूद है। 390 बिलियन यानी 390 अरब दरख्तों का घर है ये जंगल। एक अकेला अमेज़न जंगल इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है कि आज इसे दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। मगर इसकी असली अहमियत सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। इस जंगल में ऐसे राज मौजूद हैं जो दुनिया की तारीख को नए सिरे से लिखवाते हैं। आज भी इस दुनिया में सिर्फ 10% अमेज़न एक्सप्लोर हुआ है, 90% अभी तक गैर दरियाफ्त शुदा है, और उसी 90% में छुपे हैं वो राज जिन्हें आज आप सुनने वाले हैं। सन 2018 में ग्वाटेमाला में एक प्लेन जंगल के ऊपर से उड़ रहा था। अंदर कोई साइंटिस्ट मौजूद नहीं था, सिर्फ एक मशीन थी, एक लेजर, और इस मशीन का नाम है लाइडर। लाइडर का पूरा नाम है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पर सवाल यह है कि ये लाइडर टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अब जरा एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप किसी कमरे में हैं जहां पर सख्त अंधेरा है और अंधेरे में आपको कुछ नजर नहीं आता। आप एक टॉर्च ऑन करते हैं और टॉर्च की लाइट आप दीवार पर दे देते हैं, और जब वो लाइट दीवार पर पड़ती है तो वो लौट कर आपके पास पहुंचती है। लाइडर भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, मगर लेजर की स्पीड से। 1 सेकंड में लाखों बार ये जंगल के ऊपर से लेजर पल्सेस छोड़ता है। कुछ लेजर पल्सेस दरख्तों से टकराकर वापस आ जाती हैं, कुछ दरख्तों के दरमियान से निकल जाती हैं, जमीन तक पहुंचती हैं और फिर वापस आती हैं। कंप्यूटर फिर इन सब पल्सेस का हिसाब लगाता है और एक 3D मॉडल, एक 3D मैप बनाता है जिसमें ट्रीज की जगह को साफ कर दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो कभी हो ही ना। 2010 से पहले अगर आप किसी बर्ड शहर को ढूंढने की कोशिश करें तो आपको हर 1 फुट पर खुदाई करनी पड़ती थी। लाइडर ने ये सारा काम घंटों में कर दिया, और जब इसने ग्वाटेमाला के जंगलों के ऊपर से गुजरकर उन जंगलों पर निगाह डाली तो जो मिला वो किसी की भी उम्मीद से कई गुना बड़ा था।
मायन सिविलाइजेशन सन 2000 कबल मसीह से लेकर सन 1500 बाद मसीह तक यानी 3500 साल तक ये कौम दुनिया पर राज करती थी। मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, हॉन्डुरस और वो तमाम जंगल के इलाकों में जहां अमेज़न बेसिन आज भी मौजूद है। मगर मायन सिर्फ एक कौम नहीं थी, वो एक पूरी दुनिया थी। उनके पास एक ऐसा कैलेंडर था जो आज के साइंटिफिक कैलेंडर से 0.002 डेज पर ऑफ होता है, यानी इतना कैलकुलेटेड। सोचिए, बगैर किसी कंप्यूटर के, बगैर किसी टेलीस्कोप के, सिर्फ आंखों से आसमान देखते देखते उन्होंने वक्त को कितना सही से मैप कर लिया कि आज के नासा के साइंटिस्ट तक दंग रह जाएं। उनके पास जीरो था, यानी मैथमेटिक्स का वो कॉन्सेप्ट जो यूरोप ने 1000 साल बाद सीखा। उनके पास ऐसा आर्किटेक्चर था जिसका स्ट्रक्चर आज भी खड़ा है, बगैर किसी सीमेंट के, बगैर मॉडर्न टूल्स के। और उनके पास शहर के शहर थे, इतने बड़े शहर कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। सन 1848 में ग्वाटेमाला में एक सरकारी ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम है मोडेस्टो मेंडेस। जंगल में अपना रास्ता ढूंढ रहा था, पर अचानक जंगल के घने अंधेरों में उसे कुछ दिखाई देता है। उसे लगा कि शायद कोई पहाड़ है, मगर वहां पर पहाड़ नहीं था। ये थे मंदिर, पत्थर के, सीधे आसमानों को छूते हुए। जंगल ने इन्हें अपनी बाहों में लपेट रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चों को अपनी बाहों में छुपा लेती है। नाम है तिकल। एक जमाने में 1,00,000 लोगों का घर, 3000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, मंदिर, महल, बाजार, रास्ते, मायंस के सबसे बड़े शहर और गांव में से एक। और ये सब जंगल ने 100 सालों में ओढ़ लिया था। मगर तिकल सिर्फ एक छोटा शहर नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शहर था जिसे लाइडर ने दरियाफ्त किया। सन 2018 में वो पहला प्लेन जो ग्वाटेमाला के जंगल के ऊपर से उड़ा, पैकोनाम लाइडर इनिशिएटिव का हिस्सा, और रिसर्चर मार्सेलो कैनुटो की टीम इसकी निगरानी कर रही थी। स्कैन खत्म हुआ, डेटा स्क्रीन पर आया और पूरी की पूरी टीम खामोश हो गई, क्योंकि जो उन्होंने देखा ये बिल्कुल नया डेटा था। 60,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, 60,000 महल, मंदिर, हाईवेज, सीधे लंबे रास्ते जिन्हें हमने कभी नहीं देखा था, नहर का पूरा सिस्टम, फौज के लिए वॉल्स, खेतों के लिए ऐसी इंजीनियरिंग जो आज के जमाने के फार्मर करते हैं। और ये सब एक जंगल के अंदर एक ही स्कैन में मिला। कैनुटो ने कहा कि हम सोचते थे कि मायन सिविलाइजेशन छोटी छोटी आबादियों में बैठी है, लेकिन लाइडर ने बताया कि ये कनेक्टेड सिस्टम है, जिंदा अर्बन वर्ल्ड का हिस्सा। और उस वक्त तिकल में तकरीबन 10 से 15 मिलियन लोग रहते थे, यानी आज के हिसाब से 1 से 1.5 करोड़ जितने लोग इंग्लैंड में भी उस जमाने में नहीं रहते थे। मगर सवाल यह है कि फिर ये सब के सब लोग गए कहां? तारीख कहती है कि सन 800 के बाद मायन सिविलाइजेशन कोलैप्स करती है। खुश्क साली आई, जब पानी खत्म हुआ तो जमीन ने साथ छोड़ दिया, जंगें हुई, शहर ने शहर से लड़ना शुरू कर दिया। जब यूरोपियंस पहुंचे तो कांटेक्ट हुआ और बीमारियां फैलना शुरू हुई, और जंगल जो हजारों सालों से इंतजार कर रहा था वो वापस आना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता, और जंगल ने हर चीज को ढक लिया। डॉक्टर डगलस कैनेट, जिनका ताल्लुक पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से है, उन्होंने सन 2012 में प्रूव किया है कि स्वेयर ड्रॉट ने मायन कोलैप्स में सबसे बड़ा रोल अदा किया, और ये रिसर्च साइंस जर्नल में छपी हुई है। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि अभी सैकड़ों मायन साइट्स हैं जिन्हें ढूंढना बाकी है। सैकड़ों शहर हैं जंगल के अंदर जो खामोश हैं, जो मुंतजिर हैं। और फिर आपने एक और नाम सुना, एक ऐसा नाम जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं, एक ऐसा ख्वाब जिसके बारे में आपको वक्तन फवक्तन बताया जाता है, और वो ख्वाब है एल डोराडो। 16वीं सदी में स्पेनिश कॉन्क्वेस्टाडोर्स अमेज़न के जंगल में आए। उन्होंने सुना था एक अफसाना कि अंदर कहीं एक बादशाह रहता है जो हर रोज अपने जिस्म पर सोना मलता है, फिर दरिया में जाकर नहाता है और सोना दरिया में घुल जाता है। ये बादशाह रहता है एक शहर में जो सोने से बना हुआ है, और उस शहर का नाम
एल डोराडो है, यानी द गोल्डन वन। हजारों स्पेनियार्ड्स यहाँ इस ख्वाब की तलाश में आए और बहुत कम ऐसे थे जो वापस जा पाए। वो सोचते थे कि शायद इस पूरे शहर का किस्सा एक झूठ है, मगर आज के साइंटिस्ट कुछ और कहते हैं। एल डोराडो शायद एक जगह का नाम नहीं था, वो इन तमाम सिविलाइजेशन की दौलत का अक्स था जो अमेज़न में फल फूल रही थी। माया जैसी, कैसरबे जैसी, तिकल जैसी, उन लोगों जैसी जिन्हें लाइडर अभी ढूंढ रहा है। ये सिविलाइजेशंस इतनी अमीर थी, इतनी एडवांस थी कि इनकी कहानियां मशरिक से लेकर मगरिब तक फैली हुई थी, और जो स्पेनिश आंखें देख रही थी वो इन सिविलाइजेशंस की बाकियात थी। एल डोराडो झूठ नहीं था, बट शायद एल डोराडो आधा सच था। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो कि साइंस फिक्शन नहीं है, ये बात हकीकत है। अमेज़न के जंगल में आज भी, इस लम्हे भी ऐसे इंसान मौजूद हैं जिन्हें हमारे वजूद के बारे में कुछ पता नहीं है, जो इस दुनिया से लाइल्म हैं। इन्हें कहते हैं अनकॉन्टैक्टेड पीपल। फोनाई, ब्राजील का इंडिजिनस अफेयर्स ब्यूरो इसका अंदाजा लगाता है, और उनके मुताबिक आज 114 ऐसे कबीले हैं जो अभी तक इस दुनिया के साथ किसी किस्म की तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखे हुए। इनकी आबादी का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ ब्राजील के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख लोग ऐसे हैं जो इंडिजिनस हैं, जिन्हें अलग अलग लेवल्स पर आइसोलेटेड माना जाता है। कुछ कबीले कभी कभी जंगल के बॉर्डर्स तक आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। कुछ अपने इलाकों में बाहर से आने वालों को देखते हैं, और जब देखते हैं तो तीर चला देते हैं। ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये एक पैगाम है कि यहाँ मत आओ। सन 2018 में एक अजीब वाकया हुआ। एक ब्राजीलियन फोटोग्राफर ने आइसोलेटेड ट्राइब के साथ पहली बार एक डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया। वो कबीले पहले से जंगल में देखे जा चुके थे, लेकिन किसी ने उनसे बात नहीं की थी। जब कांटेक्ट हुआ तो पता चला कि वो लोग तो बिल्कुल ठीक है, हेल्थी हैं, हैप्पी हैं, अपनी दुनिया में मगन हैं। मगर इस स्टोरी के अंदर एक ट्रैजिक एंड भी मौजूद है। जब भी हम किसी आइसोलेटेड कबीले को देखते हैं, बाहर वालों की निगाहों से देखते हैं, और जब भी उनके साथ पहला कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है, तो हिस्टोरिकली कुछ होता है जो हम भूल जाते हैं। उन्हें बीमारियां लग जाती हैं। उनके पास उन बीमारियों की कोई इम्यूनिटी नहीं है। फ्लू, मीजल्स, चेचक, वो बीमारियां जिनसे हम बचने की कोशिश करते हैं, वो इन कबीलों के लिए मौत का फरमान होती है। अब जरा एक मिनट के लिए सोचें कि इस दुनिया में आज भी ऐसा इंसान मौजूद है जिसको नहीं पता कि स्मार्टफोन्स होते हैं, जो नहीं जानता कि दुनिया आज कहां से कहां जा चुकी है, जिनका वक्त शायद वहीं पर रुक गया है जहां हजारों साल पहले रुका था। अब ये इंटरेस्टिंग फिनोमेनन इसलिए है कि इन राजों की तलाश में दुनिया में बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी हैं। पहला नाम डेविड ग्रैन, वजह शोहरत द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। अमेरिकन जर्नलिस्ट डेविड ग्रैन ने 2009 में अपनी एक मशहूर किताब में कर्नल पर्सी फॉसेट की कहानी लिखी है, जो 1925 में अमेज़न के फॉरेस्ट में गए लेकिन लौटकर कभी वापस नहीं आए। वो अमेज़न में एक एंशिएंट सिटी जी ढूंढ रहे थे। ग्रैन ने उनके नक्शे कदम पर चल कर के सफर किया और फिर अपनी किताब में लिखा और दुनिया को अमेज़न के राजों से इंट्रोडक्शन दिया। 2017 में हॉलीवुड की एक फिल्म भी इस बारे में बनी है। दूसरा नाम चार्ल्स मैन। हार्वर्ड रिसर्चर चार्ल्स मैन की किताब 1491 ने एकेडेमिया की दुनिया पर एक बॉम्बशेल गिराया। उसने साबित किया कि कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से पहले यहाँ की सिविलाइजेशन रोम और इजिप्ट से कम नहीं थी। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते थे। उनके पास एडवांस्ड एग्रीकल्चर था, शहर थे, ट्रेड रूट्स थे। ये सब यूरोपियन डिजीजेस के आने के बाद ख़त्म हो गए, एंड कोलंबस के आने के बाद। तीसरा नाम माइकल हैकेनबर्जर। यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के प्रोफेसर माइकल हैकेनबर्जर ने ब्राज़ील के जिंगवा रीजन में 20 साल से ज़्यादा रिसर्च की। उन्होंने वहाँ 2000 साल पुरानी सेटलमेंट की एक पूरे नेटवर्क को डिस्कवर किया, और उन्होंने इसके बारे में अपनी किताब में लिखा जिसका नाम है द इकोलॉजी ऑफ पावर
culture, place and personhood in the southern Amazon. फिर आपको एक और नाम सुनने को मिलता है और वो नाम है एरिका बर्गमैन. अमेज़न रिवर यानी अमेज़न को जो दरिया है उसके अंदर भी राज मौजूद हैं. एरिका बर्गमैन ने अंडर वाटर एक्सपीडिशन की और अमेज़न के दरिया के अंदर ऐसे रूइंस ढूंढे जिन्हें आज भी ठीक से कैटेगराइज नहीं किया गया. ये लोग, ये साइंटिस्ट अपनी जिंदगियां इस जंगल को समझने में लगा देते हैं और हर बार जो सामने निकल कर आता है वो हर बार की तरह हैरान कर देता है. अमेज़न का एक राज और भी है और ये राज उसकी मिट्टी में छुपा है. अमेज़न की जमीन नॉर्मली इनफर्टाइल होती है, मगर साइंटिस्ट ने इस जंगल के कुछ हिस्सों में एक अजीब किस्म की मिट्टी दरियाफ्त की है जिसे टेरा प्रेटा कहा जाता है, यानी आमतौर पर डार्क अर्थ. ये मिट्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इतनी फर्टाइल है कि मॉडर्न फार्मर्स भी जब इसको देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं. और ये मिट्टी नेचुरली नहीं बनी है, ये इंसानों ने बनाई है हजारों साल पहले. चारकोल, ऑर्गेनिक वेस्ट और बोन फ्रेगमेंट से मिलकर बनी है. अमेज़न में पहले रहने वालों के पास ऐसे एग्रीकल्चरल सिस्टम थे और दुनिया को उन्होंने ये सिस्टम्स दिए हैं, लेकिन उनका अपना वजूद कहाँ है ये कोई नहीं जानता. साइंटिस्ट कहते हैं कि टेरा प्रेटा के पैचेस इतनी बड़ी सेटलमेंट पर मिले हैं कि जो इस तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पर कोई कौम थी जो आबाद थी, कोई कौम थी जो साबित करती है कि वो यहाँ पर मौजूद थी और वो कौम ज़हीन और प्रोग्रेसिव थी. तो ये है अमेज़न और ये है अमेज़न की कहानी. और ये सिर्फ एक अमेज़न का जंगल नहीं है, ये एक जिंदा किताब है. हजारों साल की कहानियां जिनकी स्याही अभी तक गीली है. यहाँ एक ऐसी कौम आबाद रही है जिन्होंने जमीन को चीरा, जिन्होंने शहर बसाए और उस वक्त ये शहर बसाए जब यूरोपियंस गारों में रहा करते थे, जिन्होंने जमीन को फर्टाइल बनाया, ऐसी टेक्नोलॉजी कि जिसके बारे में हम आज अंदाजा भी नहीं लगा सकते. और आज भी यहाँ पर लोग आबाद हैं जो जंगल में जिंदा हैं, हमारे बगैर, अपनी शर्तों पर, अपनी दुनिया में. हमें आज ये लगता है कि हम शायद इस दुनिया के हर राज से वाकिफ हैं, लेकिन ये हमारी कम इल्मी है, कम फहमी है. इस दुनिया में न जाने कितना कुछ और है जो हम नहीं जानते.